जय गुरु जी। हम सारे के सारे एक गुरु जी की फैमिली बन गए हैं, एक परिवार है। ये इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अ, थोड़ा सा शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। कई बारी क्या होता है ना, हम लोग दो कारण से ना गुरु बुलाते हैं। एक तो ना जरिया बनाते हैं, कोई बीमारी होती है हमारी या कोई कारण ऐसा होता है कि हमारे को गुरु के दरवाजे तक जाना पड़ता है कि चलो गुरु के पास चलते हैं, कुछ मांगना होता है, कुछ मन के अंदर कोई बात होती है, बीमारी होती है। लेकिन ना किसी किसी कोई ऐसी चंद संगत है जिनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और गुरु जी ने बुलाया। आई थिंक वी आर द ब्लेस्ड, वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल के हमारे को गुरु जी ने खुद बुलाया था। ऐसा नहीं था कि हम कोई जरिए से गए थे या कोई परेशानी थी, दिक्कत थी, हम उससे गए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने बुलाया और बार बार बुलाया, आज तक बार बार बुला रहे हैं। हम नाराज हो जाते, कुछ होते, लेकिन बुलाते रहते हैं। शुरुआत के अंदर यही हुआ था कि गुरु जी का बुलावा आना शुरू हुआ 2005 से। और क्या जरिया था, ये था कि एक अंकल आते थे एम्पायर स्टेट की लिस्ट लेकर हमारी दुकान पे खाड़ी बौली के अंदर, मेरे हस्बैंड के पास, संजय के पास, कि आश्रम है, ये सामान भिजवा देना राशन का। और पैसे दे जाते थे, पैसे कहते थे अगर कम हो तो वहां से मिल जाएंगे, ज्यादा हो तो वहां दे देना, बैलेंस लिस्ट का बिल देकर ना। ये चलता रहा सारा। धीरे धीरे ये नहीं पता था कि वहां कोई गुरुजी है, सिर्फ ये बोला जाता था कि आश्रम है। धीरे धीरे वो अंकल ने आना बंद किया तो डॉक्टर अमिता रॉकलैंड हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, वो गुरुजी की सेवा में एम्पायर स्टेट उन्होंने सेवा, बाद में पता लगा कि वो करती थी। उनके साथ राम अवतार मालिभियात आने लग गए। उन्होंने आना स्टार्ट किया, सेम लिस्ट दे जाते थे दुकान के सामान की, और बाकी लिस्ट सारी आसपास से जैसे और चीजें होती थी कलेक्ट करती थी। गुरुजी खुद हाथ से लिखवाते थे उनसे कि ये मंगाना है, ये मंगाना है। तो खुद गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ पर्चा देती थी और वो भी ऐसी बोलती थी, पैसे दे जाते थे और कहते थे वहां पहुंचा देना। जैसे रेगुलरिटी होती है, एक रेगुलर कस्टमर आता रहता है तो उनसे थोड़ा सा बोलचाल शुरू हो गई। एवरी मंथ शी इज टू कम। तो बोलचाल मेरे हस्बैंड संजय के साथ स्टार्ट हुई। तो उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने कहा कि संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे हैं। बात नहीं इतना समझ में आया। ये कहते अच्छा ठीक है चलो आऊंगा। ये नहीं पूछा कहाँ है गुरुजी, क्या है, कुछ नहीं। दोबारा से एड्रेस तो पता ही था कि एम्पायर स्टेट वहां राशन का सामान जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन गुरुजी है और क्या होता है वहां, कुछ नहीं पता था। दोबारा उसने कहा कि संजय गुरुजी तेरे को बुला रहे हैं। कह रहे संजय नु लेके आ। तो कहते मेरे को जानते हैं? वो कहती हाँ हम वहां जाके बात करते हैं। तो वो जानते हैं। उन्होंने कहा नु लेके आ। तो कहते मतलब देखो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कोई गुरु ध्यान था। मेरे हस्बैंड कहते कि हम तो गौरीशंकर मंदिर जाते हैं एवरी मंडे, और आप डॉक्टर होके आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कहाँ गुरुओं के चक्करों में पड़ गए। मतलब एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने ऐसे बोला। शी जस्ट स्माइल्ड, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहती कोई बात नहीं, एक ना गुरु जी खुद बुलाएंगे तेरे को अपने आप। उन्होंने कहना छोड़ दिया। धीरे धीरे सामान जाता रहा, सारा कुछ नॉर्मली होता रहा। 2006 के अंदर मेरे डैड की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था 98 में। उसके बाद 98 में हुआ था तो 97 में मेरे डैड गए थे एस ब्लॉक मंदिर। मेरी बुआ रहती थी जलंधर। उन्होंने कहा था कि वो एक जलंधर वाले बाबा जी यहाँ बैठते हैं और रुद्राक्ष की माला को ना एक गिलास में, पानी के गिलास में डाल के वो देते हैं, तो तू देख ले तेरी थोड़ा सा, पापा के ना किडनी पर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया था, तो गाउट्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी उनको, तो तू वहां जा। तो पापा वहां गए थे एक थर्सडे को। वहां पे गुरुजी की गद्दी नहीं होती थी। गुरुजी संगत के बीच में चलते थे और गिलास के अंदर अपने गले की रुद्राक्ष की माला को डिप करते थे और वो रैंडमली किसी भी संगत को दे देते थे। व्हाइट कलर की कॉन्टेसा के अंदर गुरुजी आए थे उस दिन थर्सडे को। पापा वहां बैठे हुए थे, शबद गुरबानी चल रही थी। नॉर्मल संगत, ज्यादा नहीं थी, छोटी सी बेसमेंट थी वहां। उसके अंदर जितनी
समाज आए उतनी ही संगत होती थी। तो गुरु जी आए, गुरु जी ने व्हाइट कुर्ते पजामे के अंदर और उन्होंने रुद्राक्ष की माला के अंदर से पानी उसमें से निकाल के गिलास पापा को दिया, पापा ने पिया। 98 के अंदर पापा का ट्रांसप्लांट हो गया था किडनी का। 98 से 2006 तक वो धीरे धीरे बस वो वाली जो ट्रांसप्लांटेड किडनी थी वो भी फेल हो गई, उनको हेपेटाइटिस हो गया और लिवर के ऊपर इफेक्ट आ गया था, तो ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। शायद इतने साल गुरुजी ने उनको ब्लेस कर उनको लाइफ दे दी थी। बहुत स्मूथली गए थे 97 से लेकर पापा का, मतलब बहुत इजीली हो गया था उनका ट्रांसप्लांट भी। डॉक्टर सरीन हम लोगों ने वहाँ अमृतसर जाके कराया था, इलीगल था सारा कुछ, लेकिन फिर भी एक डोनर से लेके हमने ट्रांसप्लांट कराया था। तो ये सब शायद गुरुजी ने ही, आज सोचते हैं तो लगता है कि सब तब गुरुजी आ गए थे तो उन्होंने ही कराया होगा। तो 2006 के अंदर मेरे डैड अगेन ही वेंट ऑन वेंटिलेटर, देन एकदम बिल्कुल ही डेथ बेड पे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। आई वॉज क्राइंग, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। संडे का दिन था, आफ्टरनून में पार्क में बैठ के मैं शिव जी की तो बहुत ज्यादा मैं हार्ड कोर फैन थी शिव जी का, तो मैं उनसे बातें करती थी, मतलब शुरू से ही था मैं शिव जी से बातें करती थी। तो मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मैंने शिव जी को कहा, ऊपर आप हो और नीचे पापा है, अगर ये चले जाएंगे तो क्या आप नीचे आओगे मेरे से मिलने के लिए? क्या होएगा मेरा? ये हुआ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, और गुरुजी का बुलावा आया। डॉक्टर परीक्षित, डॉक्टर आई डोंट नो, परीक्षित भैया का फोन आया था मेरे ब्रदर के पास। इंटरव्यू कॉल थी, मेरे ब्रदर मैक्स के अंदर वहां का जोनल हेड था, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उसका फोन आया था कि इंटरव्यू लेना है, आपने इंटरव्यू लेना है मेरा। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि मैं अभी नहीं ले सकता, मेरे डैड की तबीयत खराब है, वो वेंटिलेटर पे है। तो ऐसे ही परीक्षित भैया ने बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो हमारे ना एम्पायर स्टेट में हमारे गुरुजी बैठते हैं, आप एक काम करो, अपने फादर की फोटोग्राफ लेके आ जाओ, अगर कोई ब्लेस कर सकता है तो वो कर सकते हैं। तब ऐसी सिचुएशन थी कि समझ नहीं आया, तो मेरे ब्रदर ने मेरे हस्बैंड को कहा कि जीजू क्या करना है? कहते चल ठीक है, यहाँ पे भी क्या करे, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं हम धीरे धीरे मशीन्स वो करते हैं, आप बताओ, मतलब धीरे धीरे जैसे मशीन्स को स्टॉप करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था, चल ट्राई करके देखते हैं। तो घर गए तैयार ओके, पापा की फोटो लेके, ये दोनों के दोनों गए वहां एम्पायर स्टेट में। 5:30 वहां जाके बरांडे के अंदर बैठ गए थे। सिमला अंकल आए थे अंदर से बाहर, तो कहते आप फर्स्ट टाइम आए हो, बैठ जाओ। तो बैठ गए, तो उन्होंने सत्संग सुनाने स्टार्ट करे। कुछ नहीं पता था, परीक्षित भैया ने कुछ नहीं बताया था कि ऐसे होता है ये होता है। इवन संजय को ये नहीं पता था कि ही इज द सेम गुरु जहाँ पे सामान जाता है राशन का, कुछ नहीं पता था तब तक। 6:30 बजे दरवाजा खुला, सीढ़ियां उतर के गुरुजी हैंडसम लुकिंग सामने खड़े हुए थे। कुछ समझ में नहीं आया, ब्लैंक एकदम, माइंड एकदम ब्लैंक, बॉडी एकदम डेड। इस तरीके से वहां गए, माथा टेका, जैसे जैसे सबने कहा वो किया। दोनों ने बैठ गए कॉर्नर के अंदर। गुरुजी रूम में गए, चोला पहन के सुंदर सा आके गद्दी में बैठ गए, चाय प्रसाद आई वो पी लिया। उसके बाद पूरे 9 बजे मैट्स लग गए, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद बाहर उठा देते हैं कि बाहर वाटर कूलर होता था कि वहां जाके आप हाथ धो लो और जल पी लो। वाटर कूलर पे अमिता दी दिख गई संजय को, उसने कहा रुक जा मैं किसी को जानता हूँ। तो जैसे ही मिलने गया, डॉक्टर अमिता बहुत एक्साइटेड हो गई, कहती है देखा मैंने कहा था ना गुरुजी ने देखो बुला ही लिया। तब ये नहीं पता था कि क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, अमिता दी को नहीं बताया संजय ने। कह रहे अच्छा अच्छा ये वही गुरु जी है? कह रहे हाँ हाँ ये वही गुरु जी है, तो तेको बुला रहे थे। इतने में परीक्षित भैया आए, मेरे ब्रदर को कहते बात हुई आपकी गुरु जी से? वो कहते नहीं हुई। तो कहते अंदर आ जाओ। मेरे ब्रदर को खाली लेकर चला गया वो अंदर। अंदर जाके गुरु जी ने एकदम से ब्रदर को देख के बोला, परीक्षित भैया को कहते हैं कौन है ये तेरा बॉस हैगा? तो कहते नहीं गुरु जी अभी इंटरव्यू देना है। कह रहे कोई नहीं चंगा होएगा। तो
फोटोग्राफ दिखाई पापा की, तो गुरुजी ने देखी फोटोग्राफ और कहते हैं जा जो होना है चंगा होना है, ये कहा उन्होंने, बस बाहर आ गया मेरा ब्रदर। मतलब ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, तब समझ में नहीं आई थी, ब्लैंक आ गई वापस। अब समझ में आती है गुरुजी ने क्या क्या किया। फिर एकदम से संजय ने कहा कि अमिता दी को कि हम जा रहे हैं। कहती तेरी बात हुई है गुरुजी से? कहते नहीं हुई है। कह रही चल चल मैं बात कराती हूँ। अमिता दी मेरे हस्बैंड को लेकर गई अंदर। गुरुजी क्या होता था ना, गुरुजी ना हमेशा क्वेश्चन भी बोलते थे, पूछते भी थे और आंसर भी खुद ही देते थे। गुरुजी ने अमिता दी को कहा कौन है ये? तो अमिता दी बोलने लगी कुछ, तो कहते अच्छा डॉक्टर है ये? तो कहती नहीं 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 गुरुजी। फिर बोलने लगी, कहते अच्छा तेरा भरा आएगा? कहती नहीं 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 गुरुजी। तो कह रहे अच्छा। उसके बोलने से पहले कहते ओहो साडा राशन पानी वाला है, वो बड़ा महंगा लांदा है तू। गुरुजी ने ऐसे करके बोला। तो कुछ समझ में नहीं थी, कुछ ये नहीं था कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए गुरु के आगे। क्या संजय ने एकदम से रैंडमली उनके दोनों चरण जोर से पकड़ लिए और कहा गुरुजी जो है आपका है। ये मुंह के वर्ड्स भी शायद गुरुजी ने निकलवाए होंगे। तो गुरुजी ने जोर से हंसे और कहते जा मौज कर, ये बोला और फिर बाहर आ गए। तब नंबर्स एक्सचेंज करे संजय ने मेरे डॉक्टर अमिता के साथ कि ये मेरा नंबर है आप रख लो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो 2 दिन के बाद ट्यूसडे को मॉर्निंग में मेरे पापा की डेथ हो गई और वेडनेसडे को डॉक्टर अमिता का फोन आता है कि संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। कह रहे हाँ आपको कैसे पता? तो कहती है गुरुजी कह रहे थे। तो कहता है कि गुरुजी को कैसे पता? कहते गुरुजी कह रहे थे कि बहुत कष्ट थी कि मैंने मुक्ति दे दी थी। उन्होंने क्या है थैंक्स बोलने आए। बड़ी अजीब सी बात है कि एक घर के अंदर किसी की डेथ हो गई तो संजय को बहुत अजीब लगा कि अरे अरे आप कैसी बातें कर रही हो, डेथ हो गई है। तो ज्यादा बात नहीं करी उन्होंने। दोबारा उन्होंने फोन किया कि संजय तेरे को गुरुजी बुला रहे, कह रहे थैंक्स बोलने आ। फिर नहीं गए संजय सेकंड टाइम अगेन। थर्ड टाइम शी केम टू द शॉप। दुकान पे जब आई तो कहा संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रही है। तो ये कहते देखो एक तो मेरे फादर इन लॉ थे वो, अब जिसका फादर है गुरुजी उसको बुलाएंगे कि वो थैंक्स बोलने आए, गुरुजी मेरे को क्यों बुला रहे हैं? और दूसरी बात ऐसे आप खुद सोचो, मेरी वाइफ इतना डिस्टर्ब्ड है, उनके घर के अंदर किसी की डेथ हो गई है और आप कह रहे हो कि मैं थैंक्स बोलने आऊं। तब समझ में कुछ नहीं आया, ऐसे ही रैंडमली आराम से बोल दिया, बात ही खत्म हो गई। ना ही ज्यादा ध्यान दिया हम लोगों ने कि क्यों बुला रहे हैं गुरुजी, क्या कारण है, कुछ नहीं। 10-15 दिन के बाद और महीना निकला तो संजय ने वैसे ही कहा मेरे को कि अरे वो डॉक्टर अमिता आई थी, उसका फोन भी आया था, चले क्या? संडे का दिन था। तो मैंने कहा हम क्या गुरु के चक्कर में क्यों पड़े हैं? तो कहते नहीं चल चलते हैं, मेहरोली गुड़गांव रोड पे है, चल चलते हैं थोड़ा सा। आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं टीचर थी यहाँ पर पेंटिंग्स, और हम अक्सर जाते होते थे उस रोड पे एम्पायर स्टेट के बाहर। तब वो नहीं होता था मेट्रो ऊपर ना, तो दैट वाज द एंड, मतलब शिव जी की मूर्ति के थोड़ा सा आगे ही गुड़गांव खत्म होता था। तो वहीं से जाते तो हम वहाँ बहुत पॉटर्स बैठे होते थे, तो हम पॉट्स लेकर आते थे। रॉट आयरन का सामान मैं अपना क्लासेस के लिए लेकर आती थी, अक्सर वहां जाते थे उस रोड पे एवरी संडे। तो ही टोल्ड मी, कह रहे चल चलते हैं वहां पे, वहां से वापसी के अंदर तुझे कुछ अगर लेना होगा नीचे, अगर कुछ खत्म है तो ले आना, नीचे रख लेना अपना जहाँ आपकी क्लासेस है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। ऐसे करके हम गए वहां। मेरा फर्स्ट डे था, नॉट नोइंग नॉट थिंकिंग नथिंग, कुछ भी नहीं था कि गुरु ध्यान आए या गुरु जी ने बुलाया है, नथिंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। गए थे कि हम चलो ठीक है, मेरे को तो ये था कि वापसी में सामान लेना है, तो एक संडे के दिन ऐसे एक आउटिंग के तौर पे चले गए। सेम वहां पर बाहर बरामदे में बिठाया। उस दिन अरविंद भैया थे, सिंगला अंकल के बेटे, तो उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम आए उन्हें, हाँ मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम आई है। तो हम दोनों वहां बैठे हुए थे, उन्होंने भी सत्संग सुनाए, जल प्रसाद दिया। कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने काफी हेल्थ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट बताई, नहीं समझ में आया। 4-5 संगत और आ गई थी तब तक। उसके बाद जब दरवाजा खुला, आई स्टिल रिमेम्बर, वहां कारपेट, वॉल टू वॉल कारपेट था। एम्पायर स्टेट एंटर करते ही
कैबिनेट के अगेंस्ट गुरु जी नील करके खड़े हुए थे, रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउजर, व्हाइट कलर के एडिडास के शूज के अंदर खड़े हुए थे, एंड ही वाज टॉकिंग टू समबडी स्टैंडिंग आउटसाइड द किचन के बाहर एक अंकल खड़े हुए थे, उनके साथ ही गुरजीत नील करके खड़े हुए थे। मेरे आगे 4-5 संगत मेरे अंकल थे, तो उन्होंने माथा टेका, जैसे संजय तो पहले जा ही चुके थे, एंड आई वाज लुकिंग एट गुरुजी, और मेरे को कहीं से कहीं तक अंदर तक फील नहीं आई कि मैंने पैर छूने हैं, बिकॉज नंबर वन ही वाज वेरी यंग, वेरी गुड लुकिंग, एकदम कम्प्लीटली बॉल, कहीं से कहीं तक मेरे को गुरु वाली फील ही नहीं आ रही थी, यंग लग रहे थे। मैंने कहा इतनी यंग है और पैर मैं क्यों छू, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मन में एक छोटा सा एक थॉट आया था कि मैं पैर क्यों छू, सो यंग, कहीं से कहीं गुरु नहीं लग रहे, बड़े नहीं लग रहे। एंड सेकंड चीज मैंने ये भी देखी, मेरे आगे जो संगति गुरुजी के माथा टेक रहे थे और गुरुजी के शूज को चूम रहे थे, और गुरुजी ध्यान भी नहीं दे रहे थे, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि देखो ये देख भी नहीं रहे हैं कि कोई अगर पैर छू रहा है तो एक दिल से आशीर्वाद या हाथ आगे बढ़ ही जाता है कि खुश रहो, या मतलब एक नॉर्मल सी चीज थी वो, एक माइंड में ही आया, शायद गुरुजी ने डाला उस वक्त, ये इसलिए डाला होगा शायद उन्हें जतलाना होगा कि मैं तेरा माइंड बहुत अच्छे से रीड कर सकता हूँ। और मैंने तो मन में ठान लिया था कि मैं पैर नहीं छूंगी। मेरी टर्न आई, पीछे अंकल ने बोला आंटी माथा देखो, मैं बेंड तो हो गई, बट मैं जैसे ही बेंड हुई गुरु जी कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए, और उन्होंने अपने पैर दोनों फोल्ड कर लिए और अपने गाल पे हाथ रखे नीचे मेरी तरफ देखते रहे और हंसते रहे। सरकास्टिकली वो हंस रहे थे, तो मुझे तो बहुत जबरदस्त बेइज्जती लगी भाई कि ओ माय गॉड, मैं नील करा हुआ और इन्होंने पैर भी नहीं छूने दिए। नॉट थिंकिंग दिस कि मैं पहले सोच ही रही थी, बट स्टिल मेरे को ये इंसल्टिंग फील हुआ। तो मैं उठी गुस्से में और कॉर्नर पे जाके बैठ गई, नॉट नोइंग दिस कि दैट वाज नॉट द कॉर्नर, दैट वाज गुरुजी's चेयर, और वहीं आके बाद में शायद गुरुजी ने बैठता है। तो मैं वहां जाके कॉर्नर में बैठ गई। अंदर से गुस्सा था जबरदस्त की कमाल है क्या, हाउ रूड, मतलब आई एम सॉरी गुरुजी, लेकिन हाँ ये आया था कि हाउ रूड इज दिस यार, दिस इज नॉट राइट, व्हाई यू डिड सो, मतलब दिमाग में यही घूमता रहा। पंजाबी तबके चल रहे थे वहां, एक सरदार अंकल होते थे, डीजे अंकल, वो पंजाबी गाने लगा रखे थे, ऐसा नहीं था। गुरु मेरी पूजा लगा था वहाँ 19 मिनट्स का, 19 मिनट्स का वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने फर्स्ट टाइम वहां सुना था। मैं ऐसे कोई गुरबानी वगैरह नहीं सुनती थी और इसलिए मेरे को पता भी नहीं था कुछ भी, लेकिन वो अच्छा लगा, मतलब आई वाज, और सतगुरु में तेरी पतंग, ये दोनों चीजें चल रही थी। गुरुजी ठीक 7-7:30 के अराउंड गुरुजी रूम में गए, 7 o'clock के अराउंड अंदर गए रूम में, एंड उसके बाद 10-15 मिनट के बाद रूम खुलता है, रूम खुलता है और रेड कलर के चोले के अंदर गुरुजी फ्लोर टचिंग, उनका नीचे का जो पूरी जो उनकी शर्ट थी पूरी नीचे तक थी, फ्लोर टच कर रही थी। अंदर उनका जो लोअर था वो भी फ्लोर टच कर रहा था, बहुत ज्यादा फ्लेयरी था, प्लस उनका जो स्टोल था वो भी 3/4 कवर कर रहा था उनकी लेग्स को। इट वॉज ब्यूटिफुल। और दोनों हाथ उन्होंने अपने क्या कहते हैं चुन्नी के ऊपर रखे हुए थे, उनके स्टोल के ऊपर उन दोनों हाथ रख के जिस तरीके से वो लहराते लहराते चल रहे थे, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने सामने से देखा, वो सामने से आ रहे थे और ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड की उन्हीं की चेयर थी, वहां आके बैठ गए वो। एंड आई वाज लाइक, एकदम से आप शॉक हो गए, माय गॉड, बिल्कुल ही आपके साथ आके बैठ गए। मेरे हस्बैंड साथ बैठे थे, उसके नेक्स्ट में बैठी हुई थी, तो गुरुजी को देखा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फॉल्स थोड़ी सी ठीक करी, अपना स्टोल आगे करा, हाथ का ब्रेसलेट थोड़ा सा उन्होंने टिल्ट किया और करके हाथ जोड़ के ही क्वाइटली क्लोज्ड हिज आईज, उन्होंने आंखें बंद कर ली। दैट वन वॉक वाज ब्यूटीफुल, एक दिमाग ही चेंज कर दिया था कि वाओ, मतलब उनका एक अट्रैक्टिव फेस, उनका ऑरा, जब वो चोले में आते थे ना, उनके चेहरे पर इतना नूर होता था, ओ माय गॉड, और इतना ग्लो, देखते ऐसे लगता था कि चांद उतर के आ गया नीचे, इतना सुंदर उनका चेहरा, उनके चीक्स एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कॉटन, मतलब
आई कुड देखकर ही मैं फील कर पा रही थी कि इनकी स्किन कितनी सॉफ्ट होगी। वो एक्चुअली थी। मौका मिला था जब उनके स्पर्श करने का उनके पाँव। तो ये हुआ, एक ग्लास आया, कवर्ड ग्लास, गुरुजी ने उसके अंदर से सिप लिया और साइड पे रख दिया, साइड टेबल पे। 9 o'clock हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक टिपिकल सा सॉन्ग चलता था, ओम नमः शिवाय, वो चलता था। तो अंडरस्टूड हो जाता था, शायद मैट्स बिक जाते थे, कुछ संगत को बाहर भेज दिया जाता था, तो जिन्होंने रास्ता बनाया था दोनों सर्कल्स में मैट्स आगे सामने सामने करते थे संगत को, और थाली आ जाती थी। 4 संगत थाली प्रसाद खाती थी। चम्मच नहीं होते थे तब, प्रसाद सारा चाट के खा रहे होते थे लोग, क्योंकि लगता था कि ये वो दवाई है। उस तरीके से मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे को लगा, तो मेरे को थोड़ा लगा भी अटपटा के, लेकिन ब्लैंक था दिमाग, क्योंकि गुरुजी को ही देख रहे थे। और गुरुजी की जब नजर मिल जाती थी मेरी नजरों से, तो एकदम से मुंह नीचे हो जाता था, या आप इधर उधर देखने लग जाते थे कि ओ माय गॉड। उनकी एक लुक, एक आंख की जो एक वो तीर नजर होती है ना, वो ऐसी थी। बाहर चले गए। बाहर चलने के बाद अमिता दी द्वारा जल सेवा में थी। वो कहती है, अरे आज वाइफ को लेकर आया है? कहते हाँ, आज वाइफ को लेकर आया हूँ। कह रही गुरुजी से बात हुई? कह रहे नहीं हुई। कह रहे चलो मैं बात कराती हूँ। वो अपनी सेवा किसी को देकर वो आ गई, और एम्पायर स्टेट के अंदर एंटर करती, राइट हैंड साइड पे विंडो थी। विंडो के नीचे हम लोग बैठ गए। शी वॉज फेसिंग टुवर्ड्स गुरुजी एंड मेरी बैक थी। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो बातें कर रही थी वो, एंड शी वॉज लुकिंग एट गुरुजी। गुरुजी को बार बार देख रही थी। तब तक गुरुजी चोला चेंज करके दोबारा अपने सेम शर्ट और ट्राउजर के अंदर आके बैठ गए थे, और लेफ्ट हैंड साइड पे संगत से बात कर रहे थे। कोई उनके चरण दबा रहे थे। शर्मिला टेगोर घूंघट करके चरण दबा रही थी तब। तो वेट करी थी वो, गुरुजी आवाज मारेंगे। कहती है विरुक, गुरुजी आवाज मारेंगे, गुरुजी आवाज मारेंगे। गुरुजी ने सेकेंड आवाज क्या मारी थी जोर से। मेरी बेटी हुई थी 2 साल पहले, तो डेफिनेटली आई वाज क्वाइट फैट एट द टाइम। डॉक्टर अमिता एज इट इज शी वाज वेरी फैट। तो गुरुजी ने जोर से चिल्लाए, ओ मोटियो की कर दियो, इधर आओ। इतनी जोर से गुरुजी ने मोटियों आवाज मारा कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2 ग्रुप्स बैठे हुए थे। उन्होंने एकदम से बात करनी छोड़ दी और देखने लगे गुरुजी ने किसको बुलाया, और थोड़ा सा गिगलिंग होती है ना, हंसने लग गए। ये बहुत अजीब लगा, ऑकवर्ड सा ना, मतलब मेरे को तो लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे बुलाया, और एक थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। मैंने कहा माय गॉड, इन्होंने मोटी कह दिया, कुछ भी कह देते। गोल गोल दिमाग घूमता रहा। मैं गुरुजी के सामने जाके खड़ी होगी। अमिता दी बार बार कह रही बैठ जा नीचे। मैं नील करके बैठ तो गई, तो गुरुजी ने फिर पूछा, कौन है ये? ओ राशन पानी वाला आया है, जा ऐश किता कर, सादा लंगर वाला है। तो ऐसे करके बोला, फिर मेरी तरफ देखा, मैंने मुंह नीचे कर लिया। कहते ये कौन हैगी? तो वो बोलने लगी, उससे पहले ही गुरुजी ने कह दिया, ओ एदी वक्ती हैगी, एक कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया। ये वर्ड्स नहीं समझ में आए मेरे को कि गुरुजी ने क्या बोला, क्यों बोला, और मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसे करके बोला। और उसके बाद हम बाहर गए, तो अमिता जी वाज लाइक कि अरे यू आर सो ब्लेस्ड, गुरुजी ने फर्स्ट डे ये बोल दिया तेरे को कि एडमिशन हो गया और कुड़ी चंगी हैगी। तो समझ में मेरे को नहीं आया। मेरे को तो ये लगा कि उन्होंने बहुत इंसल्ट कर दी, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी। दिमाग में मेरे ये चल रहा था कि दिस इज नॉट राइट, अच्छा नहीं लगता, पैर भी नहीं छूने दिए। फिर उसके बाद मोटी बोल दिया, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद उसने कहा आज्ञा लेके जाना होता है, तुम लोग ना दोबारा माथा टेक के जाओ। तो मन में फिर मेरे आया कि दोबारा से पैर नहीं, ये पीछे कर लेंगे, मैं नहीं जा रही। तो मन में आया, बट एनीवेज वहां पे जाके संजय गए। संजय ने ऐसे ही माथा टेका। माथा टेक के जब मेरी टर्न आई, गुरुजी ने सेम पोजीशन में बैठे हुए थे, चेयर के ऊपर पैर करके बैठे हुए थे वो। तो मैं वहां जाके खड़ी हो गई। अब गुस्सा चढ़ा हुआ था कि पैर नहीं छुआने देंगे, तो मैं खाली कारपेट को तो मैं माथा नहीं टेकूंगी। मन में मेरे ये आया कि मैं नहीं पैर छूंगी अभी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने अपने चेयर से दोनों पैर निकाल कर मेरी तरफ आगे बढ़ा दिए। बट आई कांट फॉरगेट दैट
मोमेंट उन्होंने सॉक्स पहन रखी होती थी, उन्होंने हमेशा उन्होंने चरण अपने आगे करे, तो मैंने उनके दोनों चरणों पे जब हाथ रखा तो आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो व्हाई मेरे हाथ उनके चरणों पे जाकर रुक गए। मतलब आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी, मेरे हाथ वहां नम हो गए, मुझे जैसे एक सेंसेशन खत्म हो गई और वहीं रह गए मेरे हाथ। और मैंने माथा टेका और कुछ इट वॉज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद ही गुरुजी के दोनों पैरों की फर्स्ट फिंगर हिलती है। जैसे ही उनकी फर्स्ट फिंगर हिली, दैट मेड मी रियलाइज कि हाथ हटाने हैं, तो मैंने एकदम से हाथ हटाए एंड आई लुक्ड एट हिम। ऊपर मैंने आंखें उठा के जब उनको देखा, उनकी एक आंख के अंदर से ना एक स्पार्क आ रहा था, एक लाइट, एक छोटी सी लाइट जो आ रही थी ना, वो एक ऐसे ना एक एक ही आंख से वो जो लाइट निकली वो दिल को छू गई। मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि वो क्या था, आई डोंट नो। तो एक नॉर्मल आई टू आई कॉन्वर्सेशन और बहुत स्वीट सा स्माइल कर रखा था उन्होंने, हल्का सा। और उसके बाद मैं सीरियसली कह रही हूँ, जितनी बारी मैं गई हूँ और जितनी बारी उनके अगर पैर पे पैर फोल्ड भी होता था ना, वो दोनों पैर उतारते थे और मेरी तरफ पैर बढ़ाते थे। अगर उनके जूतियों में पैर होता था तो वो पैर निकालते थे, हमेशा मेरी तरफ बढ़ाते थे। और मैं हमेशा उनके पैरों पे, पता एक आदत सी हो गई थी उनके, जब चरणों पे मैं हाथ रखती थी ना तो मेरे दिमाग में आता था कि अभी आप जब तक अपनी फिंगर नहीं हिलाओगे तब तक मैं नहीं हटाऊंगी। और वो हमेशा अपनी फिंगर हिलाते थे। वो हिलाते इसलिए थे कि शायद वो रीड करते थे इतना क्लियरली, वो ये बताना चाहते थे कि आई कैन रीड वेरी क्लियरली वॉट एवर यू आर सेइंग, आई एम प्रूविंग इट एंड आई एम डूइंग इट। मैं तथास्तु कर रहा हूँ। आज समझ में आता है। आप कभी भी कोशिश कर लो, आप आपका अंगूठा साथ हिलेगा, बट गुरु जी की दोनों पैरों की फर्स्ट फिंगर हमेशा उठती थी, सिर्फ फर्स्ट फिंगर, दैट्स इट। जब भी, आज भी ये है उनके जाने के बाद, जब भी मैं हाथ लगाती हूँ और आई कुड फील और मैं विजुलाइज करती हूँ कि आपकी फर्स्ट फिंगर हिल रही है, फिर मैं हाथ उठाती हूँ। बहुत देर तक मैं रखे रखती हूँ कि आप फर्स्ट फिंगर उठनी चाहिए आपकी। तो दिस इज द थिंग। जब अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी ने सिखाई, उस वक्त ऐसा नहीं था कि हम बताएंगे, आज ही हम बता रहे हैं कि ये सत्संग है, लेकिन उस वक्त होना पता था कि ये सत्संग हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ। क्या उन्होंने समझाया, क्या बताया। जब तक गुरुजी 2007 तक रहे हैं, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई मांग नहीं हुई, ना कुछ मांगा ना कुछ चाहा कि गुरुजी ठीक कर देंगे। लेकिन हाँ, एक कनेक्शन एक ऐसा बन गया कि हाँ ये है तो सब ठीक होगा। मेरे हस्बैंड वेरी रेगुलर यूज्ड टू गो एवरी संडे, एट टाइम्स सैटरडे जाते थे, लेकिन हफ्ते में एक दिन संडे फिक्स कर रखा था गुरुजी ने, तो सैटरडे जाते थे और संडे जाते थे, दोनों दिन जाने लग गए। तो गुरुजी बहुत जल्दी, एक डेढ़ महीने के अंदर, एक अंकल ने कहना स्टार्ट कर दिया, पुरानी संगत हो, ऊपर बैठा करो। तो हम रैंडमली आंखें चुराने लग गए। मेरे हस्बैंड का बताती हूँ, उन आंखें चुराने लग गए थे वो उन अंकल से कि वो देखेंगे उन अंकल को, तो अंकल एकदम से देखते बोलेंगे अंकल ऊपर। तो एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गए एम्पायर स्टेट के अंदर, तो वो ना नजरें जुड़ा रहे थे, मुंह नीचे करके जा रहे थे, जैसे सेवादार से अगर आई कांटेक्ट हो गया तो वो सीधा इशारा कर देंगे ऊपर जाओ। उन्होंने नजरें तो सेवादार से तो चुरा ली, बट गुरुजी से तो ना हम नजरें चुरा सकते हैं। क्या हुआ, जैसे वो माथा टेकने के लिए गुरुजी की लाइन में लगे हुए थे, गुरुजी दूर से इशारा कर रहे थे ऊपर, जैसे हाथ ऊपर करके ऊपर। समझ में नहीं आया मेरे हस्बैंड को कि मेरे को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं इशारा। तो जब मेरे हस्बैंड की टर्न आई तो गुरुजी ने सीधा इशारा करके बोला तुम ऊपर। तो दैट वाज द प्रूफ कि गुरुजी, जो कुछ होता है, जो कुछ वहां था, सब गुरुजी के हुक्म से हो रहा था। तो चुपचाप समझे ऊपर चले गए। ये गुरुजी ने तब बता दिया था कि इट्स नथिंग कि कोई सेवादार कुछ करता है, सारा कुछ मतलब गुरुजी की पकड़ बहुत जबरदस्त थी। ये वाली चीज है, आज भी है, आज वो नहीं है फिजिकली, बट उनकी पकड़ आज भी वही है। महसूस कर सकते हैं हम, जो दिमाग में आता है पूरा होता है, सब कुछ इच्छा पूरी होती है, ये है।
छोटी छोटी इच्छाएं एकदम से पूरा करते, जैसे बड़ी भी तो कर ही देंगे ना, नहीं भी करेंगे तो भी अच्छे के लिए नहीं करेंगे। ये चीज है, अगर ये मान जाए हम तो आई थिंक द कनेक्शन इज देयर। धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे टेस्ट गुरुजी ने लिए, परीक्षित भैया के साथ बोलचाल स्टार्ट हो गई। ज्यादा लोगों के साथ वहां मिलना नहीं था हमारा। डॉक्टर अमिता, उनके हस्बैंड थे अरुण भैया, वो उस कंपनी के सीईओ बन गए थे बाद में, वो वहाँ काम करते थे। परीक्षित भैया ज्यादा 2-3 संगत के गुरुजी ने खुद अमिता दी के थ्रू मैसेजेस भेजते थे कि उन्हें क्या यहाँ इतने आंदा है ना, तो किसी ने दसने दी मतलब गल्ला करन की लोड़ नहीं है कि इतने आंदे हो तो मैं आएगा। यही हुआ। एक बार क्या हुआ, पता लग गया था सबको कि लंगर का सामान आता है हमारी दुकान से, तो परीक्षित भैया ने बाई चांस मंगवा ही लिया। रैंडमली होता है ना, जैसे मंगवा लिया सामान। तो जैसे ही लंगर स्टार्ट होता था तो कुछ संगत को बाहर भेज दिया जाता था एम्पायर स्टेट में वेट करने के लिए। तो संजय और परीक्षित भैया बाहर खड़े हो गए, ये गाड़ी तक चले गए और थोड़ा राशन का सामान था, संजय ने अपनी गाड़ी से परीक्षित भैया की गाड़ी के अंदर रखवा दिया। बहुत सिंपल सी चीज है ये। गुरुजी देखो क्या चीज गुरुजी सब जानते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर आने लगे ना, डॉक्टर अमिता जी बहुत गुस्से में सामने से आ रही थी। पहले तो उन्होंने गुस्सा किया परीक्षित भैया को कि जा तू अंदर जा, गुरुजी देखो बुला रहे हैं। और संजय को कहा कि तू क्या करने गया था बाहर। तो गुरुजी को भाई बना दिया था अमिता जी का गुरुजी ने। गुरुजी ने संजय को भाई बना दिया था अमिता जी का। तो कहते तो क्या करने गया था, कहते नहीं दीदी मैं कुछ नहीं करने गया था। कहते क्या सामान लाया है इसके लिए, अमिता दी ने बोला। कहते आपको कैसे पता, कहते गुरुजी कह रहे थे इतने आंदे हो ना तो मेरे ते कनेक्शन बनाया करो, किसी दे काम करने की लोड़ नहीं है कि। और अंदर परीक्षित भैया को थोड़ा सा गुरुजी ने बोला कि अगले का काम हैगा, उदे दुकान ते जाओ ते सामान लेके आओ, इतने सब मेरे लिए आंदे है और सीधे घर जाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज गुरुजी ने बताई कि यहाँ पर आते हो तो यहाँ जो भी मतलब कनेक्शन सिर्फ मेरे साथ है, लोगों से ना बनाओ और आपस में सोशलाइजिंग कम करो। और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया था। वो दिन था और आज के दिन ऐसा कुछ ना हुआ ना किया, ये वाली बात है। एक दिन एक और टेस्ट लिया गुरुजी ने। मेरे हस्बैंड ने कहा था मेरे को लॉकेट बनाना है ओम का, मैंने ओम का लॉकेट बनाया उसके लिए। तो उस दिन बाद जब संडे था तो उसने पहना चेन में, तो कहते कि चल बड़े मंदिर चल रहे हैं चलते हैं। तो हम वहां गए। अरुण भैया खड़े हुए थे बाहर, लंगर लास्ट में ही लंगर करते थे हम लोग। एक्चुअली थोड़ा रहता था कि जब तक गुरु जी खुद से नहीं बोलेंगे ना कि जाओ मॉडल टाउन वाले जाओ, जाओ जीके वाले जाओ, तो तब तक हमारा दिल करता वहां बैठे रहे। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट भी आते थे, क्योंकि थोड़ा यहाँ से ट्रैवलिंग ज्यादा था एम्पायर स्टेट, तो रश होता था तो हमें लग ही जाता था तकरीबन 1 घंटा। तो ये होता था। तो हुआ क्या कि एकदम से अमिता दी अंदर से आई और उनके हाथ में ना एक लॉकेट था, छोटा सा ओम का लॉकेट था, और ऐसे करके दिखाने लगी कि संजय ये देख। तो कहते क्या है ये, कहते गुरु जी ने ना अभी ना ये ओम का लॉकेट ना ब्लेस किया और अंदर एक अमेरिकन बैठी है, गुरु जी ने उसको देने के लिए कहा है मुझे। तो जैसे दिखा रही थी ना वो एकदम से बहुत एक्साइटेड थी, गुरु जी ने अभी ब्लेस किया ये। तो संजय कहता हाँ इसमें क्या है, देखो मैं भी आज एक लॉकेट पहन के आया, मेरा भी तो ओम है, सेम मतलब लॉकेट था, बट द साइज संजय जो पहन रखा था उसमें वो थोड़ा बड़ा था। तो अमिता दी ने क्या बोला, देखो गुरु जी ने ही बुलवाया। कहती तो एक काम कर, ये ब्लेस्ड लॉकेट है, हाथ में है गुरु जी का निकला हुआ प्रसाद है, तू ये ले ले, तू मेरे को ओला दे दे, मैं ये वो ओला उसको दे दूंगी। ये ब्लेस्ड है संजय, ये वाला ब्लेस्ड है जो मेरे पास है गुरु जी का। माय हस्बैंड वाज वेरी नॉर्मल, कहते नहीं मैं अपना लॉकेट क्यों दूं और दूसरा ऐसे क्या है, यहाँ आ गए हो ही क्या ब्लेस। मतलब उसके दिमाग में ये नहीं आया, कोई लाहा नहीं हुआ कि मेरे को वही चीज चाहिए जो गुरुजी ने ब्लेस करी है या मेरा वाला लॉकेट ब्लेस है, नहीं। बहुत नॉर्मली उसने बोला नहीं, उसने बहुत फोर्स किया कि संजय तो तुझे नहीं पता ये ब्लेस लॉकेट है, गुरुजी ने किया है, किस्मत बदल देती है, ये वो करके उसने बोला बहुत कन्विंस किया। ही सेड नो, मैं अपना लॉकेट क्यों दूं, और वो लॉकेट अगर गुरुजी ने उनके लिए दिया है तो आप उनको दो, मैं क्यों दूं।
शी वेंट। फिर ये वाली चीज सर अगले दिन अमजद जी ने बताया था कि गुरुजी से पूछा, गुरुजी को कहा तो गुरुजी ने जोर से हंसे और कहते हाँ हाँ उदा टेस्ट सीखा मैंने पास कर देता और उन लोग के उधर लॉकेट भी ब्लेस कर देता। ये वाली चीज मतलब देखो छोटी छोटी चीजें होती है कि गुरुजी कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं और कैसे फिर हमारे को शायद पास भी वही करवाते हैं। आई डोंट नो, ये वाली चीज गुरुजी जानते हैं, वो ही करते हैं। और बहुत चीजें थी मेरी। फरवरी 2007 में मेरी मदर इन लॉ का काल सर्प योग हो गया कि उनको काल सर्प योग है। तो गौरी शंकर मंदिर में मतलब मेरे हमारे जिया जी थे, उन्होंने कहा कि इसके ना बहुत ज्यादा इसका महामृत्युंजय का जाप होता है, इतने पंडितों को खाना खिलाना पड़ता है, लाखों रुपए लगते हैं, ऐसे करके पूरा बताया उन्होंने पंडित से पूछ के, क्योंकि उनका पीरियड बहुत ज्यादा खराब था, घर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई कि और वो बीमार भी बहुत ज्यादा रह रही थी, फरवरी के अंदर काफी हॉस्पिटलाइज हुई। तो सबने कहा पूजा करा लेते। रैंडमली ये बात हो रही थी, संडे का ही दिन था। संजय एज यूजुअल बड़े मंदिर जाते थे ही, मैं जाऊं ना जाऊं उन्हें जाना ही जाना है। मेरा तो ऐसे ही रैंडमली चलता रहता था क्योंकि बच्चे छोटे थे, दोनों 2 साल की और 4 साल का बेटा। तो संजय जा रहा था अकेले, तो उसने बाय चांस हमारे दीदी जय जी आए हुए थे बात करने के लिए कि गौरी शंकर मंदिर के अंदर इतने पंडित को खाना खिलाना है, ये करना है, तो एक जने का फैमिली मेंबर का बैठना जरूरी होता है, माँ मृत्युंजय का जाप चलेगा दिन रात 11 दिन तक, ऐसा कुछ था। तो एकदम से संजय जाने लगे। ऐसे ही मेरे जय जी ने पूछा कहाँ जा रहे तू? कह रहे जी मैं बाहर स्टेट है कोई एक गुरु जी, मैं वहां जाता हूँ जी एवरी संडे। कह रहे चल हम भी चलते हैं देख लेते हैं। तो कह रहे ठीक है, आप हो तो आप भी चलो। इतने में इन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ का कहा दीदी को तू भी चल, तो कहती चल मैं भी चलती हूँ। फिर इनको लगा कि मम्मी को भी कह देता हूँ, इन्होंने मम्मी को कहा मम्मी अगर दीदी जा रही है तो तुम भी चलो। कह रही है चलो इसी बहाने चलो। तो कहती हाँ ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। ऐसे करके मेरे सिस्टर इन लॉ, हमारी जिया जी और मेरी मदर इन लॉ गए उस दिन संडे को। सारे रास्ते संजय सोचता रहा कि लंगर के अंदर प्याज और लहसुन होता है, मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती थी, आर्य समाजी थी, प्याज और लहसुन खाना तो दूर, अगर स्मेल भी आ जाती थी तो भी उनको बुरा हाल हो जाता था, उबकाइयां आती थी और खांसी होती थी। तो वो डर गया, कहता माय गॉड क्या करूं। अच्छा, अंदर एंटर करते ही सेवादार ने क्या किया, संजय को तो इशारा करके ऊपर भेज दिया कि अंकल आप पुरानी संगत ऊपर जाओ, और उन तीनों को नीचे बिठा दिया। ये हुआ, ऊपर बैठ के बेचारा सोचता रहा कि माय गॉड नीचे देखो चाय पता नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे, बिकॉज उसने कुछ भी नहीं बताया था कि यहाँ पर ये होता है या ये होता है, क्योंकि शायद गुरु जी खुद ही ब्लैंक कर देते होंगे कि खुद ही एक्सपीरियंस लो, फर्स्ट टाइम बताने की जरूरत नहीं है पहले से कि इस क्लास में जाना है तो मतलब ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए ऐसे बिहेव करना चाहिए, नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं पता था तीनों को। अच्छा, संजय बहुत देर बाद जब ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद जब वो बाहर गया उसने देखा ये तीनों तीनों बाहर खड़े हुए थे। तो जय जी हमारे संजय को कहते तू कहाँ था? कहते मैं ना ऊपर चला गया था, उन्होंने ऊपर बोल दिया था। तो कहते आपने लंगर कर लिया? कह रहे हाँ लंगर कर लिया। तो मम्मी से पूछा आपने लंगर किया? कह रही हाँ प्याज और लहसुन था, खाने में मेरे को पता लग गया था तो मैंने लड्डू के साथ ना रोटी खा ली, मतलब क्वाइटली शी सेड। मतलब संजय को ये डर लगा रहा था कि चिल्लाए ना या कुछ बात ना हो जाए ऐसे। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा लड्डू के साथ मैंने रोटी खा ली है। तो फिर कहते अच्छा ठीक है। तो कहते संजय ने कहा चाय पी आप लोगों ने? तो उन्होंने कहा नहीं चाय नहीं पी, क्योंकि उसमें चीनी होगी, तो हमने मना कर दिया कि इसमें चीनी है। मतलब मेरी जिया जी ने और मेरी मदर इन लॉ दोनों को शुगर था, तो उन्होंने चाय को मना ही कर दिया। संजय कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं लंगर करके आता हूँ। लंगर करके आ रहे थे। अच्छा हाँ, संजय ने ना एक्चुअली उस दिन गया क्यों था, क्योंकि माली भैया का फोन आया था कि भैया बेसन 50 किलो बेसन लेकर आ जाना आप, और एम्पायर स्टेट आओगे आप तो उसके बाद आप बाहर मेरे को मिल जाना। तो मेरे को ना मंदिर के लिए गुरु जी ने बेसन मंगवाया है, तो वो बहुत जरूरी है। तो संजय वो लेकर आए हुए थे।
तो संजय बाहर आए, उसको याद आ गया कि बेसन लाए हुए हैं। उन्होंने मालविया को फोन किया, मालविया मैं बेसन लाया हूँ। तो कहते भैया एम्पायर स्टेट से बड़ा मंदिर थोड़ा सा ही दूर है, आप एक काम करो आ जाओ, मंदिर ही आ जाओ, मेरे को यहीं दे देना बेसन। अब थिंकिंग दिस संजय के दिमाग में कि चलो आज जिया जी दीदी और मम्मी आए हुए हैं, इनको बड़ा मंदिर भी दिखाई देता हूँ। जनरली नहीं खुलता था बड़ा मंदिर, सिर्फ जैसे आजकल संडे मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खुलता है, तब नहीं खुलता था, सिर्फ बड़े फंक्शन के लिए वहां पर बड़ा मंदिर संगत के लिए खुलता था। अदरवाइज वहां सेवा होती थी, गुरुजी के हुक्म से जो जिनको गुरुजी कहते थे वो ही जा सकते होते थे, लेकिन एवरीबडी वाज नॉट अलाउड। तो संजय ने कहा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, थिंकिंग दिस कि चलो इनको माथा भी टिका दूंगा, जहां से भी मालविया बोलेंगे तो मैं मालविया से रिक्वेस्ट कर लूंगा। वहां गए, वहां मेन गेट खुला हुआ था, अंदर का हॉल खुला हुआ था और हॉल की लाइट्स चल रही थी। ही वॉज वेरी सरप्राइज कि आज तो क्या हुआ। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद उन्होंने मालविया से पूछा मालविया कोई आने वाला है? कह रहे नहीं भैया, गुरुजी ने आज कहा था कि मंदिर खुला रखना है और लाइटें जला के रखियो, कोई संगत ने आना है, मैंने ब्लेस करना है। नॉट थिंकिंग दिस की ब्लेस किसको करना है, गुरुजी को। संजय वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो। और संजय ने कहा कि मालविया मेरी मदर फर्स्ट टाइम आई है और आप माथा टिका दो। तो कति के पास माथा टिकाया और गुरुजी ने गुरुजी ने क्या किया, मालविया ने गुरुजी का रूम खोला, गुरुजी के रूम के दर्शन कराए। रूम खोलने के बाद गुरुजी का रूम, गुरुजी का बाथरूम, गुरुजी की किचन, गुरुजी किचन के अंदर मालविया ने चाय बनाई और इनको वहां पिलाई। देखो गुरुजी के यहाँ पर चाय नहीं पी थी, मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी जिया जी ने वहां पिलाई, फिर वहां उन्होंने मना किया। तो मालिका ने कहा कि प्रसाद हैगा ये, कोई बात नहीं पी लो। तो वहां उन्होंने चाय पी, फिर उन्होंने एक सेब के अंदर से उसके 4 टुकड़े करे और इन चारों को एक एक पीस दिया, वो खिलाया। वो खिलाने के बाद जब घर गए, अब देखो ना, नहीं पता था कि गुरुजी ने ये क्यों किया। ही प्रूव्ड इट कि उन्होंने ये क्यों किया। बहुत एक्साइटमेंट हुई, संजय को बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम गुरुजी के रूम में गया। थिंकिंग दिस, अगले दिन डॉक्टर अमिता को फोन करके कहा कि अमिता दी कल मैं ना गुरुजी के मंदिर गया था। तो कहती ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे गुरुजी किसको अलाउ नहीं करते संडे को। कहती नहीं मैं गया था और मैं रूम में भी गया था, और उसने ना ये प्रूव करने के लिए कि मैं रूम में गया था, रूम के अंदर उनके बाथरूम के अंदर रेड कलर की चेयर थी। ही सेड यस ऑफ कोर्स है। तो कहते हाँ फिर इसका मतलब मैं गया था ना। कहती अच्छा मैं गुरुजी से पूछूंगी कि ऐसा कैसे हुआ। मतलब एक होता है ना कि अमिता दी बात कर सकते थे, तो और उन्होंने फिर पूछा गुरुजी से, तो गुरुजी का क्या जवाब था। जैसे ही उसने कहा गुरुजी कल संजय वहां गया था सामान देने के लिए बेसन, और आपने ऐसे उसने दर्शन करे वहां। गुरुजी कहते हाँ हाँ मैंने पता है, ओदी मानो मैं सचखंड के उत्ते ला के वापस लात था, ब्लेस हो गई है वो। उन्होंने अब उसको लाइफ दे दी मैंने, चंगा है सब, कोई टेंशन लेने की लोड नहीं आएगी। ये चीज हुई और ये चीज बताई गई संजय को, और हम लोगों ने महामृत्युंजय का जाप ये वो कुछ नहीं कराया। मतलब वहां से आने के बाद मम्मी जी ऑटोमेटिकली ठीक होती गई 2007 से लेकर अभी 2019 उनकी डेथ हुई है। बहुत धीरे धीरे वो चलता रहा उनको, लेकिन उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा बहुत तो देखो चलता ही रहता है, 20% चलता रहा, उनको कोई मेजर प्रॉब्लम उसके बाद नहीं हुई। लाइफ भी उनको इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी लाइफ, मतलब ये वाली चीज है। देखो गुरुजी ने कैसे किया, ठीक किया सारा कुछ। उस वक्त हम लोगों की जरूरत थी, चली जाती तो प्रॉब्लम हो जाती, और अब गई तो अब वो, मतलब वही है ना कि मतलब गुरुजी ने ही किया जो किया, कुछ नहीं पता। मतलब बहुत। एक और बात थी कि मेरे बेटे का जैसे 4 इयर्स का था, वो एडमिशन होनी थी उसकी, यही लास्ट तक तुम कर देती हूँ कि उसकी ना एडमिशन करानी थी हमारे को, और हम लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते थे। तो मन में आया ऐसी कि गुरुजी के यहाँ पर तो बहुत लोग आते हैं, मेनका गांधी आती है, और
जानती होंगी वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर को, तो जरा थोड़ी बोलचाल या थोड़ी अप्रोच लगा लेते ताकि बच्चे का एडमिशन ना अच्छी जगह हो जाए। हम लोग चाहते थे कोलंबस स्कूल के अंदर कराने का, बट हमारी वो रेंज के अंदर नहीं आ रहा था स्कूल, तो बहुत ज्यादा जात लगा रहे थे। वहाँ के फादर को भी हम जानते थे अनाथ आलय के, क्योंकि वहां भी हम लोग सामान देते थे। तो फादर को भी हमने बहुत बताया कि फादर बच्चे की एडमिशन, कहते नहीं नहीं भाई, मेरा वो अलग है, अकेडमिक फादर्स अलग होते हैं और हम लोग अनाथ आश्रम वाले अलग होते हैं, तो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। सीधा ब्लैंकली मना कर दिया। समझ में नहीं आया। ऐसी अमिता दी से बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अमिता दी थोड़ा गुरुजी को बोलो ना कि किसी से बात कर ले, बेटे का एडमिशन कराना है, ये करना है। तो और उस टाइम पे ना एक्चुअली ये रूल निकला था 2006 की बात बता रही हूँ कि ना पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा और ना बच्चों का इंटरव्यू नहीं होगा, और विद इन 3 किलोमीटर बच्चे का एडमिशन होगा। 3 किलोमीटर से आगे अगर वो होगा तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो उन्होंने ना वो रूल निकाल दिया था, तो इसलिए इतना डर लग रहा था कि कमाल है, बच्चे का एडमिशन करने के लिए हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डर गए थे, ओ माय गॉड, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा बाहर उसके अंदर। मतलब होता ही है, जैसे एकदम से रूल पास हो गया। और तो उसने कहा अमिता जी बात करो ना गुरु जी से। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं मौका देके बात करती हूँ। उसने किया, ए गुरु जी वो संजय, ओ कौन तेरा भरा, हाँ बोल किएगा, सब चंगा है तो उनको बोल। मतलब गुरु जी ऐसे ही बोलते रहते, कहते नहीं नहीं गुरु जी, उसके ना बेटे का एडमिशन, हाँ हाँ मैनू पता है, ओनू कही जिथे जाना है ना उन्हें उत्थे हो जाना है। मतलब ये वर्ड देखो देखो, एक बहुत छोटे से एक वन लाइनर होता है जो गुरु जी ने एक वन लाइनर अगर बोला था, तो वो टिल डेट चल रहा है, टिल डेट। कुछ भी वन लाइनर, दोनों ही बच्चों का बताती हूँ मैं वन लाइनर। तो ये हुआ जितने जाने उत्थे होना है। धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग ये सोचने लगे क्या करे क्या करे। संजय से एक फ्रेंड मिला, उसने कहा ऐसा था, जीडी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल है गुड़गांव के अंदर, तो वहां एडमिशन करा। 5 लाख रुपए अगर तू देने को तैयार है कैपिटेशन, इससे अच्छा 5 साल वहां अच्छे से पढ़ा ले, बहुत अच्छा स्कूल है। इतना दूर हम कैसे भेजेंगे, हमने कहा। कह रही अरे बस आती है पीतमपुरा टीवी टावर पे, वहां तक अरेंज कर लेना। हम स्कूल देखने गए, हमें अच्छा लगा। स्कूल देखने गए, एडमिशन वहां पर कैसे हुई, ऐसे ही रैंडमली स्कूल देखने गए थे। वहां के प्रिंसिपल ने कहा अभी इंटरव्यू दोगे। हमने कहा हाँ बेटे का लेंगे हम। बेटे का दिया, बेटे का इंटरव्यू तुरंत पास हो गया वो। और उन्होंने कहा कि कल आके फीस पे कर देना, और बेटा का एडमिशन हो गया। जैसे ये हुआ, हमने फॉर्म्स भरने थे कोलंबस के, हमने वहां फॉर्म्स नहीं भरे कोलंबस के कि इसका एडमिशन जीडी गोइंका के अंदर हो गया। अब देखो मजे की बात, अब उसके अंदर हमें लगा कि अरे एडमिशन हो गया। संजय ने ऐसे रैंडमली अमिता जी को कहा अमिता जी इजीली एडमिशन हो गया बेटे का, और गुरु जी को ना थैंक्स बोल देना। अब कहती अच्छा ठीक है। उसने जाके बोला गुरु जी, मतलब एक रैंडमली एक जिक्र किया, गुरु जी को थैंक्स बोल देना, जैसे हम लोग कहते हैं ना थैंक यू भगवान जी, ऐसे संजय ने कहा गुरु जी को थैंक्स बोल देना। तो उसने बोला कि गुरु जी वो संजय के बेटे का ना, हाँ हाँ मैंने बताया है, ओदा एडमिशन हो गया, 8 लाख रुपए ना बचा देते मैंने। गुरुजी ने ये बोला, मतलब एकदम से ना मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना गुरुजी एकदम से बोल देते 8 लाख। उसने बताया कि संजय तेरे 8 लाख रुपए गुरुजी कह रहे बचा दिए। कह रहे 8 लाख रुपए किस बात के बचा दिए, समझ में नहीं आया। बेटे का एडमिशन हो गया था अगस्त के अंदर, और अक्टूबर 1 डेढ़ महीने के बाद न्यूज़पेपर में एड आता है कि जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल एडमिशन ओपन। तो ये कहता है यार एडमिशन हो गया बच्चे का, और एडमिशन ओपन का फॉर्म आ जा रहा है, क्या हुआ। तो संजय ने फोन किया अपने उस फ्रेंड को जिसने अप्रोच लगाई थी, कहा था कि तुम यहाँ आके इस स्कूल के एडमिशन करा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उसने फोन किया उसको कि यार एडमिशन तो अब शुरू हुए हैं, हमारे बेटे का पहले कैसे हो गया। कह रहे हाँ तो बहुत आसान समझ रहा था ना उस वक्त, इतना आसान नहीं था, तेरा बेटा बहुत केपेबल है, इस वजह से प्रिंसिपल ने एकदम से उसका एडमिशन कर लिया। अब की जबकि एडमिशन अभी हो रहे हैं, और अगर अभी आज तू एडमिशन करवाएगा तो तेरे को कैपिटेशन में 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जय गुरु जी, मतलब ये गुरु जी ने बताया कि 8 लाख बचा दिए, बेटा केपेबल था इसलिए विदाउट एनी कैपिटेशन बेटे का एडमिशन पहले हो गया।
एंड संगत जी, उसी दिन फादर का फोन आ गया कि मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट से बात कर ली है संजय, आप एप्लीकेशन फॉर्म का मेरे को नंबर भेज देना, कोलंबस स्कूल का, वहां पर तुम्हारे बेटे का एक सीट बुक है। अब देखो ना, जैसे गुरुजी ने बोला जिथे चाहना है उत्थे हो जाना है, ये चीज स्कूल की बात थी, जहां चाहना है वहां हो जाना है। गुरुजी ने तो प्रूव कर दिया ना, वो तो हमारे ऊपर है कि क्या है। लास्ट ईयर भी बता रही हूँ मैं, उसने कॉलेज जाना था, उसने अपना ईडी जो अर्ली डिसीजन होता है उसमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बॉल्टिमोर यूएसए के अंदर अप्लाई कर रखा था और 3-4 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रखा था। कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत मेहनत करी उसने, अपने अकेले खुद सारी मेहनत करी, सब किया। तो एक दिन मैं रैंडमली यहाँ गुरुजी के पास बैठी थी क्योंकि बहुत स्ट्रेस था वो, क्योंकि उसकी सीवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए आपको, और फिजिकल वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि डॉक्टर बनना है तो उसको फिजिकली काफी कुछ चाहिए, एक होता है सीवी के अंदर प्रिपेयर करने के लिए। बट उसकी राइटिंग अच्छी थी तो उसने अच्छे एसेज लिखे। तो एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने ऐसी में गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी बेटे का एडमिशन कहाँ होएगा क्या होएगा, तो आवाज आई जिथे चाहना है ना उत्थे हो जाना है। आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा अरे तेरा मन क्या है, कहाँ एडमिशन कर तू चाहता है कि तेरा हो। कहता मम्मा ऑब्वियसली जॉन हॉपकिंस, और अब देखिए उसका वही हो गया। तो शायद गुरुजी ने प्रूव कर दिया टिल डेट, मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई एम सेइंग सो मेनी इयर्स, गुरुजी ने आज भी बरकरार रख रखी है वही सेम बात, उस उनका कुछ भी बोला हुआ इस पत्थर की लकीर, ये चीज है। सेम गोज विद माय डॉटर, छोटी सी थी 2 साल की, बहुत मिर्च होती थी लंगर प्रसाद के अंदर, वो लंगर नहीं करती थी, लड्डू के साथ रोटी खा के आती थी। लेकिन जब जब हम जाते थे ना तो वो सारे रास्ते गुस्सा होती थी, मम्मा गुरुजी ना बहुत दूर है, रास्ते में ना मैं थक जाता हूँ, उनको बोलो ना मेरे से बात करेंगे, आज मैं उनसे बात करूंगी। उसने ये ठान लिया। हम लोगों ने तो बोला भाई हम तो बात नहीं कर सकते कि गुरुजी के सामने जाते ही ना आप ब्लैंक हो जाते थे, आपके मतलब वर्ड्स ही नहीं होते थे कि मुंह से क्या बोलो क्या बात करो। सेम संजय, सेम मैं किसी से बात नहीं करती थी, ब्लैंक वहां जाके बैठ। तो कहती मैं बात करूंगा आज गुरुजी से। हम आ गए, सानिया ने माथा टेका, माथा टेकने के बाद गुरुजी की गद्दी के पास जाके ना खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, वो हिली नहीं वहां से। मैंने माथा टेका, मैं जाके मैं सानिया के साथ खड़ी हुई, गुरुजी ने अपने आंखें बंद करके बैठे हुए थे, तो मैं इशारा कर रही हूँ सानिया चल, और संगत आई, माथा टेके चली गई, आई जा रही थी संगत, माथा टेके जा रही थी, बट सानिया वही खड़ी थी। गुरुजी की भी आंखें बंद, मैं उसको इशारा कर रही हूँ, मना कर रही है गर्दन से, मैं नहीं हिलूंगी, मतलब इशारा कर रही है मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक, मैं भी उसके साथ खड़ी हुई कि उसको छोड़ के कैसे जाऊं वहां पे। गुरुजी ने आंखें खोली और गुरुजी ने बैंड होके उसके कान में कुछ बोला, उसको कुछ समझ में नहीं आया, आई डोंट नो यार, कुछ कुछ ने कहा होगा, उसको नहीं याद था। फिर गुरुजी ने इशारा किया जैसे आगे बढ़ने के लिए, कहते ना गुरुजी से आगे बढ़ो, मतलब उन्होंने कहा चलो ना, उसको सिर्फ ये वर्ड्स याद रहे एंड शी वाज हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे से बात करी आज। देखो बच्चे का इतना सा भाव कि उन्होंने मेरे को कहा है चलो ना। उसके बाद वो छोटी सी ना गुरुजी की छोटी छोटी एक्टिंग करती थी, पैर पे पैर रखे, टेढ़ी सी आंखें लगा के कहती थी मम्मा गुरुजी ने मेरे को ना चलो ना खाए। तो मैंने कहा अच्छा, और क्या कहा था, उस कहती मेरे को याद नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये चीज है, और उसकी गाड़ी ऐसे ही चल रही है। मतलब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ छोटा सा, जैसे मेरा बेटा बहुत ज्यादा पढ़ता था, पढ़ पढ़ के वो इस मुकाम पे पहुंचा है कि बेस्ट है, ये पढ़ती नहीं है, पढ़ने पढ़ती होगी लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ती, आई कैन से दैट, लेकिन इसका भी आ जाता है उसके लेवल के हिसाब से, उस मतलब अच्छा आ जाता है। खुद ही दांत में दर्द था, एक दिन बहुत ज्यादा दर्द था, कैविटी भर गई थी अंदर, सूजा हुआ था दांत, मम्मा कल डॉक्टर के पास जाना है, दांत निकलवाने, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा हाँ कल चलते हैं। अगले दिन उसके दांत हाथ में, मम्मा ये लो, मैंने कहा ये क्या, वो कह रहा दांत निकल गया। मतलब जैसे ना गाड़ी उसकी गुरुजी ने
बिना पहियों के चला रखी है, उसकी आंख में लगी थी, चेयर खींची थी टीचर ने और वो बेंड कर रही थी, उसकी आंख के रेटिना की कॉर्निया के अंदर हिट कर गया था। इतना गंदा वो सत्संग, तो बात करते हुए जान निकलती है। आंख में लगा हुआ था और मैं आपको सच बताऊंगी, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 24 आवर्स विल सी, वी थिंक कि इसकी विजन हिट करिए इतनी जबरदस्त, या तो अंदर एक फ्रैक्चर होगा, देयर मस्ट बी अ लाइन, वी आई एम सॉरी, शायद आंख की विजन में फर्क आ जाएगा। डॉक्टर्स ने ये कहा, वी विल वेट। इतना रोई 24 घंटे, फिनार कर खिलानी पड़ी उसको। शी वॉज हार्डली 9 years ओल्ड। गोदी में लिटाए रखा उसको, लेकिन उसने किया क्या, गले में काले धागे में लॉकेट था गुरुजी का, लॉकेट नहीं छोड़ा उसने अपनी मुट्ठी के अंदर से। उठती थी एकदम से, मम्मा गुरुजी का है, गुरुजी का है, गुरुजी का है। फिर मुट्ठी में लॉकेट रख लेती थी अपने गले पे ऐसे पकड़ के, फिर सो जाती थी। नेक्स्ट डे एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद एकदम से उसका लॉकेट बीच में से टूटा हुआ था। तो कहती मम्मा गुरुजी का लॉकेट बीच में से, जैसे आगे वो वैसे प्लास्टिक का लॉकेट था, आगे गुरुजी पीछे गुरुजी, ऐसे वो चिपका हुआ था ना, बीच में से टूट गया था। एंड शी वॉज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक थी। मम्मा मेरी आंख में ना दर्द नहीं हो रही है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको लग रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे लिया जो उसने 12 घंटे पहले लिया था। कहता आई एम सॉरी मिसेस गुप्ता, आई डोंट नो, मैंने देखा था और मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ किया था, दिस इज द आई, दिस इज द रेटिना, दिस द कॉर्नर, देयर इज अ क्रैक इनसाइड एंड इट्स वेरी ब्लड। मुझे नहीं पता। उन्हें विजन चेक करी उसकी 6/6। वेरी सरप्राइज्ड, ये क्या हुआ? कहते आई डोंट नो ये क्या है, इट्स अ मिरेकल, इसकी विजन 6/6 है और इसको कोई दिक्कत नहीं। और संगत जी आपको बता रही हूँ कि आज की डेट में मेरी आईज वीक है, आई वेयर लेंसेज, माय हस्बैंड ही वेयर स्पेक्स, मेरा बेटा स्पेक्स लगाता है, बट इसकी आई 6/6 है। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैंने से कहा लैपटॉप में थोड़ा बच्चे दूर से देख, आईज खराब हो जाएगी। देखो बच्चे के दिमाग में क्या बोला, अभी रिसेंटली 2 years बैक में कहती मामा मेरी आईज खराब नहीं होगी कभी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सी हेरिडिटी है, पापा और मेरे को दोनों की आईज वीक है, तो आपकी भी हो सकती है कि भैया की भी है। कह रही मेरी नहीं होगी। मैंने कहा वाई? कहती बिकॉज गुरुजी हैज गिवन मी आईज। मतलब बच्चे खुद ही ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं और सारा मंजर सामने आ जाता है कि यस ऑफ कोर्स, एंड शुक्राना ही बनता है फिर, हाँ गुरुजी थैंक यू, आपने क्या किया। और इतनी बड़ी बात कि इसका ना अब इसका इस साल इसका है 12th का, तो इसने भी एप्लीकेशंस वही लगा रखी है जहाँ इसके भाई ने लगा रखी थी। तो हर जगह पे इसका ना वेट लिस्ट आ रहा था, तो इतना डर गई थी। कल रात को इसका यूसी बर्कली आ रहा था, तो यूसी बर्कली का कल रात को रिजल्ट आना था। तो मैं सारी रात नहीं सोई और सारी रात नहीं सोई, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत टाइम से संगत जी, एंड आई एम सॉरी गुरु जी, सत्संग की बहुत सारा इंडिकेशंस भी आ रहे थे गुरु जी के, और संगत भी वहां से कुणाल भैया वगैरह सारे ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सत्संग करो, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था, मामा की तबीयत खराब हो गई कि मैं कर नहीं पा रही थी। और मैंने कल रात को गुरु जी नहीं ज्यादा बोल रही, लेकिन देखो बच्चे का बकली का करा दो। तो और जिस दिन इसका रिजल्ट से अभी 10 दिन पहले भी ना कैलिफोर्निया से रैंडमली मैसेज आ गया कि आंटी सत्संग करोगे कैलिफोर्निया में। तो इंडिकेशन तो गुरुजी ने दे दिया था कि शायद वहां हो जाएगा इसका। और मैंने रात को गुरुजी को कहा गुरुजी चलो ठीक है, कल सत्संग करूंगी, शुक्राना करूंगी, इसका बर्कली में कर दो। सुबह 8:30 बजे दरबार आती हूँ यहाँ पर, दरबार का एक सत्संग है, नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी, प्रॉमिस है ये, प्रॉमिस। दरबार कैसे बना, क्या हुआ, इसके पीछे भी हर चीज के पीछे कहानी है, हर चीज के पीछे बात है। यहाँ बैठी हुई थी 8:30 बजे, उसका सुबह सुबह फोन आता है। मैंने कहा था कि साने मेरे को प्लीज ऑनलाइन ले लेना जब आप खोलोगे अपनी एप्लीकेशन देखने के लिए। शी सेड मम्मा मैं खोलने जा रही हूँ। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा। मैंने उसी हिसाब से गुरु जी के चरण पकड़ लिए और मैंने कहा आप खोल। एकदम से उसने कहा कि मम्मा एक्सेप्टेड एंड थैंक यू गुरु जी।
थैंक यू फॉर दैट। इसीलिए मैंने तुरंत कुणाल भैया को कहा कि भैया आज सत्संग बनता है, शुक्राना बनता है, बच्चों के लिए शुक्राना, हमारे लिए शुक्राना, सांसों के लिए शुक्राना। शायद जिंदगी दोबारा इसीलिए दी है कि बच्चों की ये खुशियों के अंदर मैं शरीक हूँ, देख पाती। नहीं होता तो मैं 2018 में ही चली गई थी, कहाँ देख पाती और बच्चे भी कहाँ कर पाते। बेटे का 10th था जब मेरे जाने का टाइम था और शायद इन्होंने लाइफ की खड़ा रखा, बिल्कुल जिंदा खड़ा रखा हुआ। इट इज अ ब्लेसिंग। मैं लास्ट में सिर्फ यही बोलूंगी संगत जी, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनसे बढ़कर। आप मानो या ना मानो, सब कुछ ये है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना मर्जी, मतलब लास्टली मतलब है कि हम, अब क्या ही बोलो, हम ये कहते हैं ना कि हमें बुलाते हैं, ऐसा हम जाते हैं उनके पास, हम शुक्राना करते, ऐसा नहीं है। उनकी मर्जी होती है ना, तभी हम जा पाते हैं। ये वाली चीज जब सोचोगे ना कि ये शरीर तुम्हारा है, मैं जितना हूँ। और मैं यहाँ पर सच्ची बता रही, लास्ट में जब जितनी बारी माथा टेकती हूँ ना गुरु जी के दरबार में या गुरु जी के बड़े मंदिर या जहां भी, मैं माथा टेकने के बाद सिर्फ एक बात होती है, गुरु जी ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपकी और ये जुबान भी आपकी है। आपने जो बुलवाना है, जो करवाना है आप करवाना, सब कुछ तू है और तेरा तेरा तेरा। थैंक यू सो मच। भूल चूक माफ, कोई गलती हो गई तो सॉरी और शुक्राना। थैंक यू गुरु जी।